हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास पे स्वागत है। एक बार फिर से हम नंबर सिस्टम का ही पार्ट करेंगे, जो कि है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट आएंगे। इकाई का अंक का मतलब क्या है कि अगर आपको मान लो कोई नंबर दे दे और उसकी पावर दे दे बहुत ज़्यादा, तो आप उस नंबर को सीधा सोल्व नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 का स्क्वायर, इसको सोल्व करने के बाद इकाई का अंक क्या आएगा, तो डायरेक्टली आप सीधा ही 16, तो इकाई का अंक 6। ये जो पहले नंबर पे अंक होता है, इसके बारे में ये पूछता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 10 का स्क्वायर, तो आपको पता है कि 0 का 0 तो 0, तो आप बहुत आसान से बना दोगे। अगर आपसे पूछ ले कि 56 75 की पावर 156, इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर ये खोल कर 156 पावर खोल कर तो निकालोगे नहीं, इतना आपके पास टाइम भी नहीं ना आपसे होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक नंबर ध्यान रखना है 4, इस 4 का ही यूज़ होगा और कुछ नहीं होगा। सबसे पहले एक लाइन लिख लीजिए नोट डालकर कि 0 1 5 और 6, अगर किसी अंक का लास्ट डिजिट इनमें से कोई हो, भाई आपके पास अगर कोई अंक आते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास कोई भी नंबर होगा तो उसका लास्ट डिजिट इन्हीं अंकों में से होगा, 0 से लेकर 9 तक। और उनमें से भी अगर 0 1 5 6 अगर हो, तो उस नंबर का इकाई का अंक भी वही आएगा। जैसे कि 56 55 की पावर 215, तो यहाँ पर देखिए क्या है 5, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक भी 5 ही आएगा। अगर आपके पास आए ये पावर है, तो आपको देखना है कि लास्ट अंक क्या है 0, तो इसका इकाई का अंक भी 0 आएगा। अगर अंक आ जाए आपके पास 56 70 की पावर 140 गुणा में 60 75 की पावर 215, तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, इसका आंसर डायरेक्टली आप क्या कहोगे 0, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या हुआ 0 और इसका इकाई का अंक आएगा 5। कोई भी नंबर बनेगा ये आगे, उसका इकाई का अंक 5 है, इसका इकाई का अंक 0 है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे। अगली जो इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लिकेशन के आंसर जो आएगा वो उसमें आप से पूछेगा इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या है 5 और 0 की गुणा करोगे 0, तो इसमें इकाई का अंक 0 ही आएगा। आपको सिर्फ ध्यान रखना है। ये तो इसके लिए क्या करोगे, इसमें लास्ट अंक 5 है तो इसका इकाई का अंक 5 आएगा। कोई भी नंबर आएगा इसका तो इकाई का अंक 5 आएगा। इसका कोई भी इकाई का अंक आएगा, लास्ट नंबर 6 आएगा। इसका कोई भी नंबर आएगा, उसका इकाई का अंक 1 आएगा। तो अब हमें इसका रिजल्ट बताना है, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पे जो उस नंबर का पहला अंक होगा उसे हमने निकालना है। तो यहाँ पर 5 गुणा 6 गुणा 1, इन तीनों की मल्टीप्लाई तो होगी, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन से ही वो नंबर आएगा। तो इन तीनों की अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो आएगा 30। अब ये 3 तो अगर आप इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 3 तो आगे कैरी जाएगा, तो इकाई का अंक तो सिर्फ 0 0 होगा, तो आपका इकाई का अंक क्या हुआ 0। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर अंक 0 1 5 और 6 ना हो तो क्या होगा। अगर आपको दिया है 733
की पावर 144। तो मैं आपको स्टेप बताता हूँ, आपको स्टेप वाइज करना है। पहला स्टेप जो होगा वो होगा जो इसकी पावर होगी उसमें से एक माइनस करना है। सेकंड स्टेप जो होगा तो जो रिजल्ट आएगा यहाँ से उस रिजल्ट को डिवाइड बाय 4 करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो होगा स्टेप थर्ड जो होगा उसमें क्या करना है आपको, जो रिजल्ट इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है शेषफल जो आएगा उसमें एक ऐड करोगे और फिर जो शेषफल में ऐड एक करने से हमें मिला स्टेप 4, वो क्या करना है, इस शेषफल में से एक ऐड करने पे जो रिजल्ट मिला उसे इसके लास्ट डिजिट की पावर बना देना है। लास्ट डिजिट की पावर बनाना है किसे, शेषफल प्लस 1। अब कई जगह आपको -1 नहीं किया होता क्योंकि लोग सोचते हैं कि -1 जब हमने कर ही दिया और फिर हमने जोड़ दिया तो हम -1 ना ही करें। तो मैं यही कहूँगा कि आप -1 करो और फिर उसके बाद रिमाइंडर में जोड़ो। तो क्वेश्चन लेते हैं। हो सकता है आपको स्टेप लिखने से समझ ना आया होगा, तो ऐसे कीजिए, प्रैक्टिस से हो जाएगा। 144 में से एक माइनस किया, कितना आया 143। 143 को 4 से डिवाइड, 4 तिये 12 20, आपका रिमाइंडर आया 3। फिर हमने क्या किया था कि पहले जो पावर है उसमें से एक माइनस करके फिर 4 से डिवाइड किया, फिर जो शेषफल आया उसमें एक जोड़ दिया, कितना आया 4। अब इसका लास्ट डिजिट है 3, उसकी पावर 4। 3 की पावर 4 क्या होगा, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। अब आपको क्या करना है, ये मत करना 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये नहीं, जरूरत नहीं है। 3 तिये 9, 9 तिये 27। अब 27 का 7 उठाओ यहाँ से, सिर्फ 7 तिये 21, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। दोबारा समझिए कि हमारे पास इसका क्वेश्चन का आंसर 3 की पावर 4, तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। हमें क्या करना है, 3 तिये 9, एक एक डिजिट को ध्यान रखना, 2 डिजिट आए तो छोड़ दो आगे की डिजिट। 3 तिये 9, एक डिजिट है 9 को याद रख। 9 तिये 27, 27 में 2 छोड़ दो, 7 लास्ट डिजिट का ही यूज़ करना है, 7। 7 तिये 21, क्योंकि आखिरी में भी हमें क्या चाहिए, 1 ही चाहिए, तो कितना आ जाएगा 21। तो इसका इकाई का अंक आया 1। ठीक है। ₹1587 की पावर 250। दो में 1 हम ऐड करेंगे, कितना आएगा 7 की पावर 3। अब 7 गुणा में 7 गुणा में 7, तो 7 7 49 गुणा में 7 थोड़ी करेंगे हम करेंगे 7 गुणा में 7 49, 49 का 4 छोड़ा, 9 उठाया, 9 सत्ते 63, 63 का 6 छोड़ा और 3 उठाया, तो आपका आंसर आया 3। ठीक है। अगर मैं इसे एक चीज़ देखिए इसके अंदर, अगर मैं इसको सिर्फ 50 को उठाता, फिर उसमें से एक माइनस करता, तो आपके जो माइनस के क्वेश्चन जो है जिसमें अंदर उसने कहा है कि 4 में से एक माइनस मत करो, उसके अंदर कई जगह डिजिट ये चल जाता है कि आप लास्ट के 2 डिजिट उठाओ और क्वेश्चन सोल्व करो। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो आप
का नेक्स्ट क्वेश्चन है 1689 की पावर 1531, तो कितना आ गया 1530, 4 तिये 12, 8 32, 4 दूनी 8, 2 + 1 तो 9 की पावर 3, 9 की पावर 3, 9 गुणा में 9 गुणा में 9 कितना आएगा निम्न 81, 81 का 8 छोड़ो 1 उठाओ, 1 गुणा में 9 9, तो इसका आएगा 9, तो कितना आ गया 9 ही आंसर आया। अगला है 789 की पावर 145, तो कितना आ जाएगा 145 में से 1 माइनस करेंगे 144, 4 से फिर भाग करेंगे, सही काटा क्या 0 + 1 तो 4, 9 की पावर 1, 9 की पावर 1, 9 ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं 5 का और करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप इसको इस मेथड से करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा 5 ही, लेकिन हमने डायरेक्ट किया है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। अब एक थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में ले लीजिए क्वेश्चन 136 की पावर 240 गुणा में 257 की पावर 118, 219 की पावर 245, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो 6 का हमेशा 6 ही आता है इकाई का गुणा में। एक 7 का 118 में 1 माइनस किया, 118 में 1 माइनस किया 117, 17 को 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 3 7, 4 8 4 निम 36, 1 1 + 1 2, तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 इसका इकाई का अंक आया 9, 7 की पावर 2 करेंगे 49, 49 का 9 उठाया। उसके बाद 219 में 1 माइनस करेंगे 218, 218 को 4 से भाग दो, 4 पंजे 20, 1 8, 4 चौक 16, 2 + 1 कितना आया 3, तो किसकी पावर 3, 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 का मतलब 9 गुणा में 9 गुणा में 9, निम 81, 9 छोड़ा 1 उठाया 9 एकम 9, तो कितना आ जाएगा 9। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 9 6 54, 54 का 4 उठा लिया, 4 निम 36, 36 का 6 उठा लिया, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा, तो इसका इकाई का अंक होगा 6। तो ये थे हमें हमारे इकाई का अंक निकालने के क्वेश्चन। तो इससे मुश्किल पैटर्न नहीं देता वो, अगर दे भी देगा तो आपकी लेंथ ही हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पर 3 4 और वैल्यू दे देता तो हम बड़े आराम से निकाल लेते। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता इकाई का अंक, बस छोटा चैप्टर है। तो इसके बाद हम लेके चलेंगे नंबर ऑफ ज़ीरो। भाई किसी भी क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दी हो, कोई वैल्यू दी हो, कोई नंबर दिया है, किसी मल्टीप्लिकेशन दी हुई है 1 2 3 4 अप टू 1000, 2 4 6 8 अप टू 1000 अप टू 500, तो उसके अंदर आपको ये बताना है क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद ज़ीरो कितनी आएगी। ब्रेक के बाद फिर से हम क्लास लगाएंगे। थैंक यू।